गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे हमने 15 सेक्शन कंप्लीट किए थे आज वैसे ही हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा। वो कौन सा होगा? 16 नंबर सेक्शन होगा। जैसे हमने 15 सेक्शन में क्या पढ़े थे? मल्टीपल क्वेश्चन पढ़े थे। आज भी हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? राजस्थान की कला व संस्कृति से। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगी? राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड होंगे। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? राजस्थान के भूगोल से। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किससे होंगे? राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किसने देखे थे कि फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? राजस्थान की कला व संस्कृति से रिलेटेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? राजस्थान में जो प्रथम रोपवे बनाया गया वो किस जिले में है? जैसे ही रोपवे का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक घंटी बजती है कि रोपवे होता क्या है। हमें जिला तो पूछ लिया, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि रोपवे होता क्या है। तो हम सिर्फ इस पिक्चर की सहायता से हम देखेंगे कि रोपवे क्या होता है। जैसे कोई ऊंचाई पे कुछ बना हो, जैसे पहाड़ी पे कुछ बना हो, जैसे ये पहाड़ी हो, इस पे हमें पहुंचना है तो पहुंचने के लिए हमें कुछ तो चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए क्या किया जाता था कि पहले तो खच्चर वगैरह का यूज किया जाता था। अन्य कुछ चीजें सामान यूज किया जाते थे जिनकी सहायता से हम क्या करते थे? पहाड़ी पे पहुंचते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ? टेक्निकल चीजें जो हो गई हैं वो बढ़ गई हैं, तो इसलिए क्या किया गया? वायर, ये कैसा है? वायर है। वायर को नीचे से ऊपर तक क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है और उसकी कुछ मशीनें बनाई जाती हैं। मशीनों को उनसे टच किया जाता है जिनकी सहायता से सामान या आदमी जाना चाहे तो उनकी सहायता से नीचे से ऊपर तक क्या पहुंचाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा जिला है जहां रोपवे बनाया गया है। ओके, तो ऑप्शन क्या दिए मैं स्टूडेंट? ऑप्शन दिया है कि जयपुर जिले में बनाया गया है, या फिर उदयपुर जिले में बनाया गया है, एंड सी ऑप्शन क्या है? जालोर जिले में बनाया गया, एंड डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ जिला। तो कौन सा ऐसा जिला है जहां प्रथम रोपवे बनाया गया है? ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा जिला है? जालोर जिला। आपको क्या याद रखना है? जालोर जिला है। अगर स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, यहाँ पे जालोर की जगह पर अगर स्थान का नाम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? स्थान का नाम पूछ लिया जाए, तो हम वो भी देखेंगे कि स्थान कौन सा है। तो स्टूडेंट भीनमाल, जालोर का जो भीनमाल स्थान है वहां पे क्या बनाया गया है? प्रथम रोपवे बनाया गया। और ये क्यों बनाया गया? वहां पे क्या? सुधा माता जी का मंदिर है, जो नीचे से अगर देखा जाए तो कितने मीटर की ऊंचाई पे? 850 मीटर की ऊंचाई पे। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 850 मीटर की ऊंचाई पर है। इसलिए वहां पे जाने के लिए और सामान पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? रोपवे का यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ हमारा कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट्स। आपसे पूछा जाए राजस्थान का में जो सुधा माता जी का मंदिर है वो कौन से जिले में है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या बनाना बताना है? वो जालोर जिले में। कौन से जिले में स्टूडेंट? जालोर जिले में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान यूनेस्को के द्वारा विश्व की धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित किया गया? इसमें किले दिए हुए हैं, आपको ये बताना कि कौन सा किला है जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स है इसमें कौन से किले? पहले तो हम किले देखेंगे कि जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, एंड कुंभलगढ़ का किला। कौन सा किला है जिसके द्वारा यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो ऑप्शन हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को शामिल किया गया, या फर्स्ट एंड सेकंड को शामिल किया गया, एंड टू एंड थर्ड को शामिल किया गया, एंड फर्स्ट एंड थर्ड को। तो स्टूडेंट्स यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में तीनों किलों को शामिल किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में किनको शामिल किया गया? जैसलमेर को भी शामिल किया गया, चित्तौड़गढ़ किले को भी शामिल किया गया, और कुंभलगढ़ किले को भी शामिल किया गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो त्योहार हैं उनमें सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है? जैसे होते तो सभी त्योहार है, जैसे शादी भी होती है तो हमारे गीत बहुत होते हैं राजस्थान में। कोई भी त्योहार होता है तो उसमें महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कौन सा त्योहार है। ऑप्शन हमने देखे कि पहला क्या दिया हुआ? तीज का त्योहार, एंड सेकंड क्या दिया हुआ? गणगौर का त्योहार, एंड सही ऑप्शन क्या दिया? दीपावली का त्योहार, एंड डी ऑप्शन क्या दिया? होली का त्योहार। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हमारा इसमें होगा कि जो गणगौर का त्योहार है उसमें महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। अब हमें ये भी होता है कि पूछा जाए कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। तो गणगौर का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। सिंस आपसे त्योहार भी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये डेट पूछी जाती है कि कौन सा जो हिंदी मास होते हैं उनके अनुसार पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। हम अंग्रेजी वाले तो याद रख लेते हैं कि फरवरी में मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है। लेकिन जो हिंदी
कैलेंडर होता है उसमें याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो आप एक एक डे का एक एक याद करोगे तो आपको चीज ही लर्न हो जाएंगे। तो अब कब मनाया जाता है गणगौर का त्योहार? चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब हम और ऑप्शन भी देखते हैं कि जो तीज का त्योहार है वो कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल तृतीया को। एंड नेक्स्ट देखेंगे कि दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। अब देखेंगे हम होली का, तो होली का कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम विविध राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया? सिंस आपको इसमें राजवंश जो है ये नाम ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का इतिहास किसने लिखा, तो किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। बुक कौन सी थी? एनाइस एडजेक्टिव ऑफ राजस्थान लिखी थी। लेकिन आपको इसमें राजवंशों का स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना कि क्या दिया पूछा गया है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन देखेंगे हम कि शिवदास जी ने लिखना प्रारंभ किया, या मुणोत नेन्सी ने लिखना प्रारंभ किया, जैनक ने लिखना प्रारंभ किया, कर्णिदाल ने लिखना प्रारंभ किया। तो कौन ऐसे थे जिनके द्वारा लिखना प्रारंभ किया गया था? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें हमारा? मुणोत नेन्सी के द्वारा विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मुणोत नेन्सी जो थे उनके द्वारा विभिन्न जो राजवंश है उनका इतिहास लिखना प्रारंभ किया गया था। उन्होंने कौन सी वो ऐसी बुक थी जिसमें इनका इतिहास लिखा था? तो क्या कौन सी बुक थी वो? नैणसीरी ख्यात। क्या थी? नैणसीरी ख्यात, जिसमें इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा जैनक जी के बारे में देखेंगे कि कौन थे ये। कौन थे? पृथ्वीराज विजय जो चौहान थे उनके कवि थे। जैनक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान विजय के कवि थे। और इनके द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य लिखा गया, तो पृथ्वीराज की कवि थे, तो ऑब्वियसली ये मानेंगे कि पृथ्वीराज के बारे में लिखेंगे। तो क्या लिखा गया था? जैन पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा गया था। क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा गया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर है। राजस्थान के किस जिले में रूप कंवर सती हुई? स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन यही कंप्लीट हो रहा है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की अंतिम सती कौन है, तो आपको क्या बताना है? राजस्थान की अंतिम सती कौन है? रूप कंवर है। ओके, ऑप्शन हम देखेंगे कौन से जिले से हैं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं सीकर जिले से, झुंझुनू जिले से, या फिर अजमेर से, या नागौर जिले से। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें फर्स्ट को उठाना है सह से, और लास्ट को उठाना है। तो सह और कै किसमें दिए हुए? लास्ट ऑफ ऑप्शन किसमें दिए हुए? सीकर में दिए हुए हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि सती कौन थी? सीकर जिले में। रूप कंवर कौन थी? कहाँ की थी? सीकर जिले में सती हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, फिर जो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब फिफ्थ क्वेश्चन हम किसमें पढ़ेंगे? राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था हम मल्टीपल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे एग्जाम में क्या होंगे स्टूडेंट्स? एक साथ एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगी, 4 सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। ओके, अब क्या हम अगर एक ही एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पढ़ते जाएं तो वहां हमें क्या लगता है बोर भी हो जाते हैं हम। इसके अलावा एग्जाम में हमारा एक ही चैप्टर कंप्लीट होता है, तो चारों को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमारे 4 सेक्शन जो है वो कंप्लीट होते जाएंगे। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी जो किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, इनसे क्या पूछा जाता है? नेतृत्व कोटा पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है, और ये किस रीजन से किया गया वो पूछा जाता है। ओके, तो ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है कि सुखदेव जी के द्वारा, नानक जी भील के द्वारा, नैनूराम शर्मा के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा। तो किसके द्वारा बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? पंडित नैनूराम शर्मा जी के द्वारा बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब हम इसका थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था, डेट क्या थी? तो क्या थी स्टूडेंट? डेट क्या थी? 1926 थी। ये भी आपको याद रखनी है। ये किस वजह से किया गया? किसानों के द्वारा उनके ऊपर क्या किया गया? लगान व बेगार लगा दी गई थी, उनके लिए किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। कब, कितने वर्षों तक चला था ये आंदोलन? स्टूडेंट्स बूंदी किसान जो आंदोलन है वह कितने वर्षों तक चला था? 17 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट है कि जो बूंदी किसान आंदोलन है किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया गया था? आपसे ये पूछा जाए कि किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया गया था, तो कौन से क्षेत्र के लोग थे जिनके द्वारा ये किया गया था? तो बरड़ क्षेत्र के लोग थे, इसलिए बरड़ क्षेत्र किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ओके, और इसमें महिलाओं की, जैसे पुरुषों में पंडित नैनूराम शर्मा ने नेतृत्व किया था, अगर महिलाओं में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट्स आपको क्या बताना? अंजना चौधरी के द्वारा किया गया था। ओके, और एक डाबी हत्याकांड था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बूंदी किसान आंदोलन का, और ये किसमें क्या गया था? एक शहीद हो गए थे, एक जो किसान थे वो नेतृत्व करता है, या किसान जो भी समझो आप, वो क्या था उनके द्वारा इस आंदोलन में वो शहीद हो गए थे। और उन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का उन्हें
शहीद कहा जाता। मुख्य जो शहीद कहा जाता वो किन्हें कहा जाता, शहीद कहा जाता। तो जो हमारे ऑप्शन में दिए हुए कौन है, वो नानक जी भील है, जो डाबी हत्याकांड में क्या हुए थे, शहीद हुए, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, प्रमुख शहीद कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948 को, उस समय उसके बाद सेकंड जो संघ था, सेकंड संघ का राजस्थान संघ था, उसका उद्घाटन राजस्थान संघ एकीकरण स्टार्ट हुआ था उससे 7 दिन बाद हुआ था। तो कब हुआ था वो 25 मार्च 1948 को। स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो रहा है कि राजस्थान संघ का उद्घाटन कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को हुआ था। अब कहाँ हुआ था, आपसे क्या पूछा गया, कहाँ किया गया था। ऑप्शन हम देंगे कि डूंगरपुर में किया गया, कोटा में किया गया, बूंदी में किया गया, बांसवाड़ा में किया गया। तो कहाँ पे किया गया था स्टूडेंट्स, कोटा में किया गया था। उद्घाटन कहाँ किया गया, राजस्थान संघ का कोटा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित नैनाराम शर्मा कौन से प्रजामंडल के प्रसिद्ध नेता थे। कौन सा ऐसा प्रजामंडल था जिसके प्रसिद्ध नेता थे। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि सिरोही के थे, उदयपुर के थे, कोटा के थे, जयपुर थे। तो स्टूडेंट्स कौन से के थे, कोटा के जो थे पंडित नैनाराम शर्मा थे। कौन थे, पंडित नैनाराम शर्मा कोटा प्रजामंडल के प्रसिद्ध नेता थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने किन दो वीरों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के लाल किले के मुख्य द्वार पर प्रतिमा बनाई। तो स्टूडेंट्स आपसे यहाँ बहुत क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, एक क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे सम्राट थे जिनके द्वारा वीरों की प्रसन्नता से प्रसन्न हुए। तो उनका नाम देखिए, कौन से सम्राट थे, मुगल सम्राट अकबर थी। कौन से किले पे बनाया गया, तो कौन से किले पे बनाया गया, लाल किले पे बनाया गया। कहाँ है लाल किला, तो कहाँ है लाल किला, आगरा में है। अब कौन जो वीर थे उनके नाम देखेंगे हम। तो गोरा व बादल थे, या फिर जयमल व फत्ता थे, या झाला व बिद्दा थे, या झाला व जा। तो सिर्फ 2 वीर तो चारों ऑप्शंस में दिए हुए हैं। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि हमें आंसर कौन सा देना है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, जयमल व फत्ता थे, जिनके द्वारा जिनसे प्रसन्न होकर मुगल सम्राट अकबर ने लाल किले पर उनकी प्रतिमाएं बनाई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ मुगल संधि के बारे में कूट के माध्यम से सत्य कथन बताइए। इसमें कूट दिए हुए हैं, हमें उसमें से ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो पहला हमारा क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। महाराणा जो होंगे वो कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। नेक्स्ट है, महाराणा चित्तौड़ के किले की मरम्मत करा सकेगा। मेवाड़ महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। करण सिंह हजार घुड़सवार के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। स्टूडेंट्स इसमें हमारे जो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट होंगे। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट होंगे। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमें ये बताना, आप बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या होंगी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट होंगी। महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। महाराणा चित्तौड़ किले की मरम्मत करा सकेगा। या और थर्ड ऑप्शन क्या, मेवाड़ महाराणा के मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। करण सिंह हजार घुड़सवार के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको। करेक्ट कौन सा नहीं होगा, कि महाराणा मेवाड़ की चित्तौड़ किले की मरम्मत करा सकेगा, नहीं करवा सकते महाराणा चित्तौड़ किले की मरम्मत का निर्माण। ओके, अब फिफ्थ जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे किससे रिलेटेड होंगे स्टूडेंट्स, राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे, राजस्थान का जो भूगोल है उससे रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान कौन सा। सिर्फ निरंतर राजस्थान में क्या मरुस्थल बढ़ रहा है, पेड़ों को भी काटा जा रहा है। इसके अलावा बारिश की वर्षा कम होने की वजह से क्या होगा, पेड़ निरंतर क्या हो रहा है, जलते जा रहे हैं। तो निरंतर क्या बढ़ता जा रहा है, मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिकरण बहुत ज्यादा बढ़ावा बढ़ रहा है। औद्योगिक पहले क्या था, जनसंख्या भी कम थी तो पेड़ घर भी कम थे। तो अब क्या हो गया, जैसे जैसे जनसंख्या भी बढ़ने लग गई, कंपनियां बनने लग गई, तो उससे क्या हो गया, निरंतर क्या पेड़ों का कटाव किया जा रहा है। तो राजस्थान में निरंतर क्या बढ़ रहा है, मरुस्थल बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए किसके द्वारा सक्रिय प्रयास किए गए थे। तो इसमें ऑप्शन हमारे दिए हुए कि रिको के द्वारा किए गए, काजरी के द्वारा, आरएफसी के द्वारा, या रासिको के द्वारा। कौन सा ऐसा था जिसके द्वारा किए गए। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, काजरी जो संस्थान है उसके द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, काजरी के द्वारा ये किया गया था। जो आपसे ये पूछा जाए काजरी संस्थान कहाँ पे है, तो कहाँ पे स्टूडेंट्स, काजरी संस्थान जोधपुर में है। ओके, क्या याद रखना है आपको, जोधपुर में जो है वो काजरी संस्थान है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन हमारे स्टूडेंट्स इसमें दिए हुए हैं कि बामनी नदी है, पश्चिमी बनास नदी, बाणगंगा नदी और बनास नदी। कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि पश्चिमी जो बनास नदी है वो अरब सागर में गिरती है। ओके, नेक्स्ट जो देखते हैं हम, अरावली प्रदेश को कितने उपप्रदेशों में बांटा गया है? जो अरावली है वो राजस्थान की क्या है, जो पर्वतमाला है उसमें सबसे पुरानी पर्वतमाला और सबसे बड़ी भी है ये। ओके, तो अरावली प्रदेश को कितने उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो स्टूडेंट्स हम ऑप्शन देखते हैं कि कितने उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है। अगर किसी को करेक्ट आंसर याद है तो वो तो सीधा ही उस ऑप्शन पे जाएगा, बेटा उसको चारों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको भी आता है वो तो सीधा ऑप्शन पे ही जाएगा कि ये है, उसको चारों की नजर ने जैसे ही उसकी नजर पड़ेगी तो सीधा उसको करेक्ट आंसर पे ही जाएगी उसकी नजर। तो रावली प्रदेश को कितने उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है? 7 में, 5th में, 3rd में, 4th में। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? थर्ड जो है वो करेक्ट होगा कि राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है उसको कितने उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है? 3 उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो कौन से उपप्रदेश है जिनमें विभक्त किया गया है वो हम देखते हैं। 3 प्रदेश हैं, उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश। आपको याद रखना है कि अरावली जो है उसको कितने उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है? उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। अब स्टूडेंट्स अगर मरुस्थलीय प्रदेश पूछ लिए जाए, मैदानी प्रदेश पूछ लिए जाए और दक्षिणी पूर्व, अब आपसे ये पूछे जाए राजस्थान का जो भूति भूभाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। आपको ये ध्यान रखना है, 4 भागों में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम जैसे जैसे आएंगे हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते जाएंगे ताकि आपको ध्यान में रहे, इसलिए मैंने ये पूरा दिया है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लो तो अपनी नोटबुक में नोट करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में टंगस्टन की खानें कहाँ स्थित हैं? राजस्थान क्या है, अगर इनमें क्षेत्र में खनिज के क्षेत्र में देखा जाए तो उनके क्षेत्र में क्या राजस्थान बहुत अधिक उत्पादन होता है, प्रथम स्थान पे भी है कुछ खनिजों के उत्पादन में। तो इसमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान में टंगस्टन की खानें कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं इसमें, लूनी जोधपुर में, एंड बी ऑप्शन डेगाना नागौर में, एंड सी ऑप्शन देबारी उदयपुर में, एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ पोखरण जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेगाना नागौर में राजस्थान में टंगस्टन की खानें स्थित है। कहाँ स्थित है? डेगाना नागौर में टंगस्टन की खानें स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ऐसी कौन सी नदी है जिस पर बिशलपुर बांध बनाया गया है, जिसके द्वारा बहुत अधिक सप्लाई भी होती है स्टूडेंट्स? जहाँ जयपुर जो एरिया है वहाँ पे कहाँ का, आपसे पूछा जाए जयपुर जो एरिया है, जयपुर में पानी जो होता है सप्लाई होता है किससे सप्लाई होता है? बिशलपुर बांध से ही सप्लाई होता है। और कहाँ पे बनाया गया है, ये कहाँ से सप्लाई होती है? टोंक में है स्टूडेंट्स, बिशलपुर बांध जो वो है वो कहाँ पे है? टोंक में। लेकिन नदी कौन सी है जहाँ पे बनाया गया है? कौन सा, कहाँ है बिशलपुर बांध? टोंक में। ओके स्टूडेंट्स, और कहाँ बनाया गया है ये? टोंक काली सिंध नदी पर, बनास नदी पर, जाखम नदी पर, लूनी नदी पर। तो कहाँ बनाया गया स्टूडेंट्स? बनास नदी पर बनाया गया। बनास जो एक नदी है वो क्या ऐसी नदी है जो संपूर्ण अपना पूरा चक्कर क्या करती है? राजस्थान में कंप्लीट कर लेती है। कहाँ कंप्लीट कर लेती है? राजस्थान में कंप्लीट कर लेती है। तो बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है स्टूडेंट? टोंक नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, राजस्थान में न्यूनतम पंचायत समितियां हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे न्यूनतम पंचायत समितियां हैं? तो ऑप्शन हमारे इसमें क्या दिए हुए हैं? हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, दौसा में, करौली में। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पंचायत समितियां हैं? तो कौन से जिला है? जैसलमेर में। जैसलमेर में न्यूनतम पंचायत समितियां भी है, जनसंख्या की दृष्टि भी जैसलमेर में कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसलमेर का एरिया जो वो सबसे अधिक है। जनसंख्या और पंचायत समितियों की दृष्टि से देखा जाए तो न्यूनतम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया देखा जाए तो जैसलमेर का अधिकतम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन कहती है जयपुर जिला, गंगानगर जिला, बीकानेर, जोधपुर। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा? जयपुर जिला। जयपुर जिले की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा है? जयपुर है। सबसे कम का हमने पढ़ा था जैसलमेर है। अगर सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला देखा जाए तो कौन सा जिला होगा? जयपुर जिला होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम पे नहीं है? उस जिले के नाम पर उसकी तहसील का नाम नहीं रखा गया है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन हमारे इसमें दिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर एंड उदयपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? उदयपुर होगा। उदयपुर जो है उसका नाम अपने नाम पर नहीं, तहसील जिले के नाम पे नहीं रखा गया है। तहसील का नाम कौन सा है? याद रखना आपको, कौन सा जिला है? तहसील उदयपुर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे जो राजस्थान विधानसभा में के प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे? कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे जो राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो ऑप्शन हम देखेंगे हरिदेव जोशी, श्रीचरण माथुर, अशोक गहलोत एंड वसुंधरा राजे। तो गुट के माध्यम से हम देखेंगे कौन से ऐसे हैं जो नहीं रहे हैं। श्रीचरण माथुर जो है और अशोक गहलोत जी है वो राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन है देखेंगे, पहले में क्या दिया, ए व सही है तो नहीं होगा, एंड सेकंड क्या होगा, बे और सही, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि हमें अगर अब पता है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बे और से हमारे क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। श्रीचरण माथुर और अशोक जी गहलोत है वो राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो ऑप्शन देखेंगे, एस के घोष, सी त्रिपाठी, बी एस तिवारी एंड एम एम वर्मा। कौन ऐसे थे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एस के घोष जो है वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जाए, अगर करंट के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन, वर्तमान जो है अध्यक्ष वो कौन है? दीपक उत्प्रेती। कौन से नंबर के हैं? 32वें नंबर के हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय कहाँ पे स्टूडेंट्स? आरपीसी का जो मुख्यालय है अजमेर, जिसके द्वारा विभिन्न एग्जाम्स की कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा एग्जाम की साक्षात्कार लेना, अन्य जो कार्रवाई होती है वो किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी के द्वारा की जाती है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस के घोष है। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जाम में आ जाता है, वो पटवारी एग्जाम हो या फिर आरएस एग्जाम हो या पुलिस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल, आप जितना स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, आपकी जो भी सहपाठी हैं उन तक मेरा क्वेश्चन है वो पहुंच पाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, एक रूल होता है, देखो, लाइफ हैज टू रूल्स, अपने जीवन के दो रूल होते हैं, नेवर क्वाइट एंड ऑलवेज रिमेंबर रूल। हमें कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, हमें जो है ऑलवेज रिमेंबर रूल, हमेशा रूल है उनको हमेशा याद रखते हुए उनको फॉलो करते हुए चलता नहीं रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आप अगर जो रूल्स आप बनाए हैं आप उनको फॉलो करते हुए चलोगे और तो हम क्या आगे बढ़ पाएंगे, एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे। और आप क्या ये चाहते हो कि मेरी लाइफ बेटर हो, आप दूसरे को देखते हो, उसको देख के आप ये करते हो कि हाँ मेरी लाइफ बहुत अधिक बेटर होनी चाहिए। तो सिर्फ अपने टारगेट बनाइए, एक एग्जाम को फिक्स कीजिए। ये नहीं है कि आपने आज ये एग्जाम ले ली कल दूसरी एग्जाम ले ली, आप एक एग्जाम को लीजिए, उसको अपने फोकस बनाइए, उसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाइए, तो आप एक दिन आप वो मुकाम आप भी हासिल कर लेंगे और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल।